भारतीय वायुसेना का मिग-21 जो पिछले 62 सालों से आसमान में अपनी दहाड़ के लिए जाना जाता है, अब इतिहास का हिस्सा बनने जा रहा है। 26 सितंबर 2025 को ये विमान चंडीगढ़ के आसमान से अपनी आखिरी उड़ान भरेगा। इसके बाद वायुसेना के दो आखिरी सक्रिय स्क्वाड्रन नंबर 3 कोबरा और नंबर 23 पैंथर्स भी रिटायर हो जाएंगे। अब सबकी नजर इस बात पर है कि इन विमानों और पायलट्स का आगे क्या होगा। सबसे पहले आपको बता दें, मिग-21 को 1963 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। ये सोवियत यूनियन से आया था और भारत के 1965, 1971 और 1999 के कारगिल युद्ध में एक मुख्य फाइटर जेट रहा। तेज रफ्तार और हल्के डिजाइन की वजह से इसे कभी सबसे ताकतवर फाइटर माना जाता था। हालांकि बीते सालों में तकनीकी पुरानी होने और लगातार दुर्घटनाओं की वजह से इसे फ्लाइंग कॉफिन भी कहा जाने लगा। अब इसका उन्नत वर्जन मिग-21 बाइसन अंतिम उड़ान के लिए तैयार है। 26 सितंबर 2025 को मिग-21 चंडीगढ़ से बीकानेर के नाल एयरबेस तक अपनी अंतिम यात्रा करेगा। इसके बाद स्क्वाड्रन 3 कोबरा और 23 पैंथर्स को नंबर प्लेटेड कर दिया जाएगा, यानी उनका नाम और विरासत बनी रही, लेकिन नए विमान इन स्क्वाड्रन से जोड़े जाएंगे। स्क्वाड्रन नंबर 3 को भारत में बने LCA तेजस मार्क 1 फाइटर जेट्स मिलेंगे। अब सवाल ये कि मिग-21 के बचे हुए हिस्सों का क्या होगा, तो आपको बता दें, उपयोगी हिस्सों को निकालकर इंजीनियरिंग कॉलेज को ट्रेनिंग उद्देश्यों के लिए दिया जाएगा। मिग-21 के ढांचे को वायुसेना के म्यूजियम, युद्ध स्मारक या सरकारी इमारतों में प्रदर्शनी के तौर पर लगाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए वायुसेना मुख्यालय की पूर्व अनुमति और सुरक्षा मानकों का पालन जरूरी होगा। रही बात मिग-21 के पायलट्स की, तो आपको बता दें, मिग-21 रिटायर होने के बाद इसके पायलट्स के लिए कई विकल्प मौजूद हैं। सबसे पहले तो नए फाइटर जेट्स में ट्रांसफर। तेजस, राफेल या सुखोई जैसे विमानों पर उड़ान भरने के लिए इन्हें 3 से 6 महीने की ट्रेनिंग दी जा सकती है। कुछ पायलट्स ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर यूनिट्स में भी जा सकते हैं। इसके अलावा अनुभवी पायलट्स टेस्ट पायलट, इंस्ट्रक्टर या लॉजिस्टिक्स प्रशासनिक भूमिकाएं भी निभा सकते हैं। इसके अलावा मिग-21 की जगह भारत का स्वदेशी तेजस मार्क 1 फाइटर जेट लेगा। हाल ही में सरकार ने 62,000 करोड़ रुपए की लागत से 97 तेजस मार्क 1 जेट्स की खरीद को मंजूरी दी। इससे भारतीय वायुसेना की ताकत और बढ़ेगी। मिग-21 की रिटायरमेंट एक युग के अंत जैसा है, लेकिन भारत अब स्वदेशी, आधुनिक और आत्मनिर्भर वायु शक्ति की ओर तेजी से बढ़ रहा है। आने वाले वक्त में भारत की ढाल तेजस, एमका और राफेल जैसे विमान बनेंगे। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।